तो यूक्रेन में रूस की भीषण बमबारी, देखिए बड़ी खबर है। खरसोन में 26 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, यूक्रेन के ठिकाने, हथियार डिपो सब ध्वस्त। यूक्रेन के कई हथियार भी तबाह कर दिए रूस ने। लेकिन अभी बात यूएनजी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई मीटिंग में ट्रंप और ज़ेलेंस्की रूस विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। रूसी धरती पर हमले करने के लिए व्हाइट हाउस से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि रूस पर उसी तरह के हमले किए जाएं जैसे वो यूक्रेन पर करता है। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि क्रेमलिन अधिकारियों को बंकरों का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। दावा यह है कि अमेरिका से यूक्रेन ने एक विशेष हथियार मांगा है जिससे रूस पर हमले किए जाएंगे, और इस पर ट्रंप ने सहमति भी दे दी है। देखिए क्या है वो विशेष हथियार और कैसे होंगे रूस पर हमले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख पूरी तरह बदल चुका है। अब वह रूस के साथ डिप्लोमेसी पर नहीं बल्कि यूक्रेन को ताकत देने पर फोकस कर रहे हैं। यूएनजीए में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद यह तय हो चुका है कि अब रूस पर बड़े और ताकतवर हमले होंगे। अब से पहले रूस को इससे बड़ी धमकी कभी नहीं दी गई, क्योंकि अब से पहले अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार भले दिए हों, लेकिन उनकी रेंज पर प्रतिबंध थे। लेकिन ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच एक अहम मुद्दे पर चर्चा हुई है और ट्रंप इस मुद्दे पर सहमति जता चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से एक खास वेपन सिस्टम मांगा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर यूक्रेन के पास यह विशेष हथियार होगा तो पुतिन पर समझौते का दबाव बढ़ेगा। ट्रंप ने कहा है वो इस मुद्दे पर काम करेंगे। ट्रंप के इस आश्वासन के बाद यूक्रेन ने क्रेमलिन पर हमले की धमकी जारी कर दी है। इस धमकी के क्या मायने हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। ज़ेलेंस्की ने जो विशेष हथियार मांगा है वो लॉन्ग रेंज टोमाहॉक मिसाइल हो सकती है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल यूक्रेन को दी जा सकती है। आशंका यह भी है कि यूक्रेन ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की मांग की हो, हालांकि ये मांग पूरी होने की संभावना कम है। ट्रंप ने अपने बयान में इसके संकेत दे दिए हैं कि वो जंग में उतरने वाले हैं। ट्रंप ने कहा है कि ये जंग हमारी होती तो एक हफ्ते में खत्म हो जाती। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका जंग में सीधे शामिल होने वाला है? मंगलवार को न्यूयॉर्क में हुई मुलाकात में ट्रंप ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की छूट दे दी है। यूक्रेन को कहा गया है कि हर हमले का जवाब दिया जाए, दुगनी ताकत से दिया जाए। सवाल यह है कि अब ट्रंप का टारगेट क्या है। पहला टारगेट हो सकता है रूसी राजधानी मॉस्को पर बड़े मिसाइल हमले। दूसरा टारगेट हो सकता है रूस के शांत इलाकों में जंग भड़काना। तीसरा टारगेट हो सकता है ऊर्जा ठिकानों, सामरिक ठिकानों, प्रशासनिक ठिकानों पर हमले। चौथा टारगेट हो सकता है रूस के एक्सक्लेव कैलिनिनग्राद को टारगेट करना। चौथे टारगेट पर अमेरिका ने काम शुरू कर दिया है। बाल्टिक सागर में कैलिनिनग्राद के सामने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोत गश्त लगा रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिकी वायुसेना के टोही विमान कैलिनिनग्राद की जासूसी करते देखे गए हैं। अमेरिका कैलिनिनग्राद के करीब मौजूद है। यह रूस का न्यूक्लियर बेस है और इसे काटने का ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। तो कैलिनिनग्राद की स्थिति क्या है ये समझिए। ये इलाका बाल्टिक सागर के तट पर है
तीन ओर से दो नेटो देशों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच घिरा हुआ है, इसलिए इसे रूसी एक्सक्लेव कहा जाता है, जो मेन लैंड से दूर है। रूस का कनेक्शन इस जमीन से बाल्टिक सागर के जरिए जुड़ा है। सेंट पीटर्सबर्ग बेस से रूसी नेवी के जहाज यहां तक पहुंचते हैं, लेकिन लंबी दूरी तय करनी होती है और समय भी बहुत लगता है। सीधा हवाई कनेक्शन भी नेटो की जमीन से होकर जाता है। बेलारूस से होते हुए रूसी विमान लिथुआनिया के एयर स्पेस में पहुंचते हैं, लेकिन इस मूवमेंट की जानकारी पहले लिथुआनिया सरकार और सेना को देनी होती है। इस तरह यहां पहुंचना मुश्किल है और यह टुकड़ा रूसी सेना के लिए सामरिक तौर पर अहम भी है। अब अमेरिका ने इसके करीब सैन्य गतिविधि तेज कर दी है। अगर इस हिस्से को रूस से काटना है तो यूक्रेन से सेना कैलिनिनग्राद पर ऑपरेशन चला सकती है, लेकिन इसके लिए पॉलिश सेना की मदद लेनी होगी। नेटो का यह देश अमेरिका के कहने पर यूक्रेन का साथ दे सकता है और दोनों देशों की सेनाएं मिलकर कैलिनिनग्राद का घेराव कर सकती है। दूसरे छोर पर नेटो देश लिथुआनिया की सेना खतरा बन सकती है और कैलिनिनग्राद को घेर सकती है। रूसी फौज को रोकने के लिए अमेरिकी वायुसेना और नौसेना भी इन देशों की मदद के लिए ऑपरेशन में शामिल हो सकती है। ये सिर्फ अनुमान है कि अमेरिका ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर कैलिनिनग्राद का घेराव हुआ तो रूस अमेरिका का सीधा युद्ध छिड़ सकता है। बहुत संभावना है कि ट्रंप यह खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे में उनका प्लान यही होगा कि युद्ध को रूस की जमीन पर शिफ्ट किया जाए। इसीलिए यूक्रेन को ये आदेश दिए गए हैं कि रूस के उन ठिकानों पर हमले किए जाएं जहां से वो युद्ध के लिए फंड जुटा रहा है। ट्रंप ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को जैसे को तैसा नीति पर काम करना होगा। रूसी ऊर्जा ठिकानों, सामरिक ठिकानों पर हमले किए जाएं। अगर रूस यूक्रेनी ऊर्जा और सामरिक ठिकानों पर हमले करता है तो यूक्रेन को वैसे ही पलटवार करने चाहिए। यूक्रेन के बजाय रूस की जमीन पर युद्ध शिफ्ट करने का प्लान खुद ज़ेलेंस्की यूएनजीए के मंच से रख चुके हैं। लेकिन अब विकल्प मिल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका से यूक्रेन को टॉमाहॉक जैसी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें मिल सकती हैं। इसके बाद रूसी ऊर्जा ठिकानों पर अगस्त और सितंबर से बड़े हमले शुरू हो सकते हैं। अगस्त और सितंबर के महीने में यूक्रेन ने रूस की कई रिफाइनरियों को नष्ट कर दिया है। और यूक्रेन ने रूस की तेल उत्पादन क्षमता को 32% तक कम कर दिया है। सोचिए, और इसकी वजह है रिफाइनरियों पर लगातार प्लान्ड हमले। 14 सितंबर को यूक्रेन ने किरीशी ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। 13 सितंबर को यूक्रेन के ड्रोन रूस की नोवो उफा ऑयल रिफाइनरी पर गिरे। 7 सितंबर को यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेज ने रूस की इलिस्की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। 8 सितंबर को रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए गए। 28 अगस्त को यूक्रेन ने एक साथ 2 रिफाइनरियों सिजरान और क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए। इससे 3 दिन पहले 24 अगस्त को यूक्रेन ने एफिपिस्की ऑयल रिफाइनरी और कुइबिशेव ऑयल रिफाइनरी पर एक साथ ड्रोन हमले किए थे। ट्रंप ने यूक्रेन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यूक्रेन के लिए विशेष हथियारों के बंदोबस्त का आश्वासन दिया गया है। विशेष हथियार अगर मिलते हैं तो अमेरिका की मदद से यूक्रेन कैलिनिनग्राद पर हमले कर सकता है। सोची से व्लादिवोस्तोक पर हमले की कोशिश कर सकता है। और डर यही है कि अगर रूस पर ऐसे हमले हुए तो महासंग्राम शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।